अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ अपना एपिसोड लेकर 12वां एपिसोड लेकर सर्बिया टू इटालिया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब हम कंटेनर की गेम कैसे की हमने, और सर्बिया के कैंप से जो शेड कैंप था वहाँ से निकले, क्रोशिया के जंगल से होते हुए हम जब कंटेनर के पास पहुँचे। अब वहाँ से हमारा जो है वो सफ़र आगे शुरू होता है। और मैंने आपको बताया कि 2 दिन हमने जंगल में पॉइंट पे वेट किया। उसके बाद हमने ड्रिंकर ने हमें उठाया, उसने कहा चलो अब सब वहाँ पे तैयार वगैरह हुए हैं, बैग पकड़े हैं। अब वो हमें ले चलाता जा रहा है जंगल में से। जंगल में है रास्ता, उसने जंगल में ही। अब जंगल में से होते हुए जनाब तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बिल्कुल आस्ता आस्ता चलते रहे हैं। लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी, 100 बंदा था जनाब। अब चलते चलते जनाब एक दो चार पहाड़ी हमने चढ़ी, फिर उतरी। उसके बाद जंगल में से ऐसे 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 वो ले गया हमें एक पॉइंट पे। अब जंगल से जब हम बाहर निकले हैं तो सामने जो है ना वो था अंगूरों का बाग। जंगल से पहले, अंगूरों के बाग से पहले उसने कच्चा पाया था, उसके ऊपर मैं बिठाया और बिठा के उसने कहा है कि अंधेरा होने दे फिर आपको लेके जाऊंगा, अभी गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है। अब यहाँ बैठे और जिसके पास सर्बियन करेंसी है, सर्बियन करेंसी को बोलते हैं दिनार बोलते हैं, सर्बियन दिनार। अब जिसके पास ये है, ये अभी किसी काम की नहीं है, ये अब हमें दे दे। तो हमने कहा ठीक है, हमारे वैसे किसी काम की नहीं थी, मेरे पास भी कुछ पैसे थे सर्बियन, और वो सब निकाल के दे दिए, सब लड़कों ने दे दिए। उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे सर्बियन जो करेंसी थी टैंकरों के पास। अब उनमें से जो 5 टैंकर थे, 5 टैंकरों में से 3 ने हमारे साथ जाना था और 2 ने जाना था वापस कंटेनर में बिठा के। करेंसी भी इकट्ठी की, थोड़ा सा अंधेरा हुआ। उसके बाद हमने उसने मैं चला के जंगल के बाहर निकल के साथ एक बाग था अंगूरों का। अब अंगूरों के बाग में जो आपने अंगूरों का बाग देखा होगा आपने, अंगूरों के बाग में एक लाइन होती है, फिर वक्फा होता है, फिर लाइन होती है। अब वो जो लाइनें थी ना, उसके अंदर 2 लाइनों में उसने लड़के उठाए हुए थे, 50 इस लाइन में 50 इस लाइन में। सेंटर में अंगूरों का बाग थे, लेकिन अंगूर कच्चे थे, नहीं तो मैंने खा जाने थे। भूख बड़ी लगी हुई, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं था खाया, बस पानी पिया था। अब वहाँ पर हम बैठे हैं और साथ थे पीछे ना गाँव था, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी बच्चों की और वहाँ पे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल साथ गाँव था और हम ऊपर बैठे हुए थे, नीचे गाँव था और साथ बिल्कुल रोड था, मेन रोड। अब वहाँ पे मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, यार यहाँ पे रोड है, पीछे गाँव है, कंटेनर में कैसे बिठाएंगे, समझ से बाहर है। अल्लाह ही है, हमें बस जल्दी से इस मुश्किल से हमें बस निकाल दे, क्योंकि मुझे पता था अब कंटेनर में बैठ के तो अल्लाह खैर रखे, हम गए, बस कंटेनर में बैठने की देर है। अब वहाँ पे अंगूरों के बाग में हमने 2 घंटे वेट किया और तकरीबन 2 घंटे वेट करने के बाद मेरा ख्याल है वहाँ पे 11-12 बजे का टाइम हो गया था, मैक्सिमम 10-11-12 का इतना टाइम था रात के। अब उसने फिर हमें उठाया, चलाना शुरू किया। आगे वो गंदम की पहली आई है, उसमें से गुजरे हैं। अब वो रोड था, मेन रोड से आपको गाड़ी गुजरती थी तो वो गंदम के अंदर सारी लाइट पड़ती थी। और जब वो गाड़ी दूर से आती थी, टैंकर ओ बैयो थल्ले हुए बैयो, सब ने बैठ जाना नीचे। वहाँ पे सब नीचे बिल्कुल सुम्मु मुकमुन खामोश, सब नीचे लेट जाते थे। अब उसके साथ ही रोड था, गंदम ही पहले क्रॉस की, रोड के बिल्कुल साथ उसने हमें सबको बिठा दिया। उसने कहा जेड़ा बंदा अगे नसया या उन्हें अगे दौड़ने की कोशिश की, मैं उन्हें इंज कटना, मैं उन्हें इंज कटना। डेंगर कहता है कि 3 ग्रुप बनाए मैंने। एक ग्रुप उसने बिल्कुल सड़क के साथ बिठाया, एक थोड़ा सा पीछे और एक उससे पीछे। सबसे पीछे वाले ग्रुप में मैं था। और क्या हुआ कि पहला ग्रुप उसने कंटेनर जब आया ना, कंटेनर जब आकर रोड पे रुका, उसने मतलब पीछे वाला दरवाज़ा नहीं खोला, उसने साइड से ऐसे उसने जनाब तरपाल उठाया और पहला ग्रुप तस्ती कंटेनर के अंदर। अब उसके साथ पास में से गाड़ी भी गुजर रही थी कंटेनर के पास से, लेकिन वो उस साइड पे था, उस मतलब वो जैसे टेक ओवर नहीं करते गाड़ी को, मतलब उसकी कह लें कि वो ऊपर वाली साइड से गाड़ी गुजर रही थी। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, तो गाड़ी यहाँ पे रुकना जाएगा, पुलिस वाली गाड़ी ना आ जाए। पहला ग्रुप गया, उसके बाद उसने कहा चलो तुसी भी। दूसरा ग्रुप गया गाड़ी के अंदर कंटेनर के लिए, तीसरे को समझाया चलो चलो चलो। अब कंटेनर जो था वो काफ़ी ऊंचा था,
मतलब कहने के वो तकरीबन 5 फुट की 4-5 फीट की मतलब कि वो थी उसकी हाइट थी उसको, मतलब उस पर चढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता था। अब मेरे जो है ना वो ये जो टांग है और ये जो मतलब ये गोडे कह रहे हैं, ये मेरे मतलब फुल ज़ख्मी थे। मैंने आपको बताया कि रोमानिया के गेम में मेरे साथ बड़ी बुरी हुई थी। एक मुझे पुलिस वाले ने ठोड्डा मारा था, वो मेरे ज़ख्म था। और उसके बाद वो जो रेंग रेंग के चलते रहे थे कनक के अंदर, और वो मेरे जो गोडे थे ना वो कसम से बिल्कुल मतलब छिल गए थे गोडे मेरे। ओए होए, जब मैं बैठता था मुझे बैठने में बड़ी मुश्किल होती थी। पता है वो जो गोडे हैं के ऊपर अगर ज़ख्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है बैठना उठना। तो जब मैं वो उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगा तो मुझसे चढ़ा ना गया। वहाँ पे एक लड़का था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने जनाब खींचा मुझे अंदर। जनाब मैं सीधा टुश, सब अंदर गए हैं। तो जनाब 3 टैंकर थे वो भी अंदर, और जो 2 टैंकर थे उस वो वापस चले गए। और उसके बाद उसने कंटेनर वाले ने बाबा सा था, उसने तरपाल ऐसे बंद किया और जनाब कंटेनर को मारी चला वो शू। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट, सिर्फ 7 से 8 मिनट कह लें, कंटेनर चला। और जनाब आगे पुलिस, आगे मतलब जो कंटेनर की जो साइडें थी ना दोनों, इस वाली साइड मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अब लेफ़्ट राइट पे कब तरपाल था, और तरपाल पे ना मतलब कि बाहर से लाइटें नज़र आती थी अंदर, मतलब पता था लगता था कि ये गाड़ी गुजर रही है, अंदर साफ रोशनी आती थी। अब वो पुलिस का पता है आपको, उसकी नीली लाइट होती है। जब वो पुलिस की गाड़ी ऐसे मतलब ऊपर वो जो लाइट लगी होती है गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर, वो जब उसकी लाइट चल रही थी तो हमें पता चल गया ये पुलिस है। उसने उसको रोका, हम डेंकर कहते हैं खामोशी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई कंटेनर में कोई है ही नहीं है, बिल्कुल खामोश थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि लड़का कंटेनर कहता है मामे पे आ गए। जब उसने कहा ना मामे पे आ गए, हुए मेरा ऐसी जैसे दिल टूट गया था उसी वक्त। मैं यार ऐसे लगता है जैसे मैं मतलब कि पानी पानी हो गया हूँ मैं। मुझे इतना दुख हुआ उधर उस तरह, मुझे ज़िंदगी में कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे उधर उस वक्त दुख हुआ। होए होए, बाबे को बाहर निकाला। बाबा इटालियन था, वो इटालियन ज़बान बोलता था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। और जो पुलिस वाला था वो क्रोशिया के पुलिस वाला था, वो इंग्लिश बोल रहा था कि वे आर यू गोइंग। बाबा पता नहीं इटालियन में उसको क्या कह रहा था। उसने कहा किधर जा रहे हो, उसने कहा मैं इटली जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा रूट कौन सा है। हमें अंदर आवाज़ आ रही थी बिल्कुल साफ, वो उसको इंग्लिश में पूरा था रूट आपका कौन सा है। वो पता नहीं अपनी इटालियन ज़बान में उसको क्या कह रहा था। उसने कहा ओपन द डोर। जब पिछली साइड पे गया, मतलब कंटेनर का जो दरवाज़ा पता है आपको बैक साइड पे होता है। अब वो उसने जब कहा ना ओपन द डोर, मैं क्या रोल गई जट साहब। मैं ऐसे नीचे करके ऐसे बस ऐसे बैठ गया था। हो वहाँ पे क्या हुआ अब वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है जैसा वहाँ पे हुआ। अब उसने क्या किया कि कंटेनर ओपन किया बैक साइड से उसने ओपन किया, तो वहाँ पे उसने वो रखे हुए थे बलेते। यूनानी ज़बान में या इस तरफ वो कहते हैं बलेते रखे ना। तो वहाँ पे वो सामान पड़ा हुआ था, मतलब वो कपड़ों का ट्राला था, मतलब वहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए थे। और पीछे जब कंटेनर ओपन करते थे तो यही लगता था कि ये सारा कंटेनर जो है ना वो कपड़े का है, ये फुल है कंटेनर। और पीछे वाली सिर्फ 2 लाइनें, मतलब कह लें कि पीछे जो कंटेनर का दरवाज़ा ओपन करता है बैक साइड, तो वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फुट पे सिर्फ वो कपड़े पड़े हुए थे। और जनाब उसको बांधा हुआ था। और ऐसे लगता था ये पूरा कंटेनर बस ऐसे है, क्योंकि हम नीचे बैठे हुए थे, पीछे से सारा कंटेनर खाली था। और जो आगे से 2 तकरीबन लाइनें थी वो सिर्फ सामान पड़ा हुआ था। अब पुलिस वाले ऐसे ओपन किया, उसने दोनों से पहले एक गेट खोला। पता है वो डबल डोर होता है ना, वो जो कंटेनर होता है उसका बैक साइड। उसने पहले एक खोला, उसने देखा, फिर उसने दूसरा खोला। जब उसने देखा कि ये सामान है, उसने जनाब बंद कर दिया। अब बंद करके उसने उसको कहा है कि किधर जा रहे हो। उसने कहा इटालिया जा रहा हूँ मैं। उसने कहा ठीक है यू गो। उसने उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या पूछता रहा कि आप किधर से आए हो, किधर जा रहे हो। बाबे को कुछ समझ नहीं थी आ रही बेचारे को, वो इटालियन था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है इटालियन ज़बान में। और ना दोनों के एक दूसरे की समझ नहीं आ रही थी। बस उसने कंटेनर चेक किया, उसने कहा ठीक है जाओ। अब उसने जनाब कंटेनर स्टार्ट किया और वहाँ से जनाब वो चलना चाहिए। जब वो चला, कसम से मुझे इतनी खुशी हुई है अल्लाह का, मैंने इतना शुक्र अदा किया, इतना शुक्र अदा किया। उफ, मतलब सारा रास्ता मैं बस पढ़ता ही रहा हूँ, अद करीमा पढ़ता रहा हूँ, दुरूशी पढ़ता रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई। वहाँ से अब कंटेनर चलना शुरू हो गया, 7 घंटे कंटेनर चला।
रास्ते में टोल प्लाजे आए हैं, कोई इमिग्रेशन वगैरह नहीं आई, टोल प्लाजे आए हैं। टोल प्लाजा में से गुजरता हुआ जनाब सुबह तकरीबन कह लें कि 7 का टाइम था, 7 बजे का। रात को तकरीबन 11-12 बजे वो कंटेनर चला है और सुबह 7 बजे उसने हमें उतारा है। अब उसने उतारा किधर है हमें, जो टैंकर थे उनको पहले ही बताया था जिधर उतारना है। और ये हमें कह रहे थे कि उसने ये जो है ना राइट साइड वाला डोर ओपन करना है, इस साइड को ओपन करेगा अपने, बस निकलते सारी छोटी सी आगे वो पहाड़ी है, बिल्कुल छोटी सी, और उसके ऊपर आपने चढ़ के नीचे उतरना है। उसके बाद पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर आपने सब ने भाग जाना है। यहाँ पे किसी ने रुकना नहीं, पीछे किसी ने मुड़ के नहीं देखना, सब ने पहाड़ी के ऊपर भागना है। तो हमने कहा ठीक है। अब वो जब रुका है वहाँ पे कंटेनर, उसने जनाब साइड वाला डोर ओपन किया, ऐसे चादर उसने तरपाल रटाया सड़क के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर। सुबह का टाइम था, वहाँ पे कोई भी नहीं, सड़क के ऊपर एक आधी गाड़ी आ जा रही थी। अब सब लड़के 100 बंदा भागा जनाब। छोटी सी पहाड़ी थी, वो टिबड़ी सी बनी हुई थी, वो हमने क्रॉस की। उसके बाद फिर आगे पहाड़ी थी, पहाड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी थी। अब सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। अब जूं लगे हैं पहाड़ी चढ़ने, जूं लगे हैं पहाड़ी पे चढ़ते गए हैं। तकरीबन 2 घंटे हम चलते रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर हम एक रास्ता था, मतलब कि वहाँ पे चश्मा था, चश्मे के अंदर हम चले गए। उसके ऊपर चश्मे के अंदर जाते जाते फिर एक पहाड़ी सी थी, बड़ी खूबसूरत सा वो पसीन था, वहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, छाँव थी, हवा चल रही थी। वहाँ पे हम बैठे और उधर पेमटें क्लियर होनी थी, जिनकी पेमटें अभी रुकी हुई थी, जिनकी गारंटी ओके नहीं थी हुई, गेम में आगे थी, उन सब की पेमटें ओके होनी थी और फिर वहाँ से हमने चलना था। अब वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई, ये वीडियो आप वाले वॉच करें। ये वीडियो आपने वॉच की, ये उधर की वीडियो है जिधर हम मतलब कि पहुंच चुके थे और हमें पीछे से 2-4 टैंकरों को फ़ोन आया कि आपको मुबारक हो। और हमें ये था कि हम इटली में पहुंच चुके हैं, कंटेनर ने हमें इटली में पहुंचा दिया। बहुत खुशी जनाब। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने लिया लड़के से हॉटस्पॉट और मैंने अपने भाई को मैसेज किया सबसे पहले, ये जो इटली में है। मैंने भाई को मैसेज किया, मैंने कहा आई एम लाइव इन इटालिया। भाई ने जनाब उसी टाइम स्टेटस लगा दिया, माय ब्रदर इज इन इटालिया। वो तेरी खैर जनाब, स्टेटस लग गए हैं व्हाट्सएप पे जनाब, फेसबुक पे, हर जगह पे जनाब जट दी चम मच गई कि इटली पहुंच गया। मुझे तो बाद में पता चला है, मतलब कि इन्नी तो मेरे पहले पहुंचे तो पहले ही पहुंच गई, मैं तो पहुंचा 10 दिन बाद। वो आप कैसे पहुंचे मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ हुआ क्या है। अब जब वहाँ पे हम पहुँचे हैं, पेमेंट वगैरह क्लियर हो गई हैं, एक ग्रुप उन्होंने निकाल दिया है, उसमें 40 लड़के गए हैं। उसमें से जिन लोगों को बंगाली थे, जिनसे चला नहीं जाता था, उनको वो पहले निकाल दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप था उसके अंदर 2 टैंकर और हम थे, सब लड़के 50-60 लड़के। और ये हम वहाँ से चलना शुरू हो गए हैं, पेमेंट सब की ओके हुई हैं। वहाँ पे एक इंडियन लड़का था सिख, उसकी पेमेंट ओके नहीं हो रही थी, और एक पाकिस्तानी लड़का था हमारे साथ, उसको काफ़ी मार पड़ी वहाँ पे जंगल में लड़कों से, टैंकरों से काफ़ी वहाँ पे मार पड़ी। और हमारे साथ मंडी के लड़के थे, वो भी जनाब शुरू हो गए साथ ही, उन्होंने बदतमीज़ी की टैंकरों के साथ। मंडी के लड़के थे, उन्होंने भी जनाब उस दोनों को बेचारों को मारा, जो सिख थे उनको मारा। पाकिस्तानी जो था उसको 2-4 थप्पड़ उसने मारे, फिर वो रोना शुरू हो गया। उस दोनों के सारे पेमेंट वहाँ पे ओके हो गए, लेकिन 3-4 घंटे वहाँ पे लग गए थे हमें पेमेंट ओके करवाने में। हम भी उनको कह रहे थे यार आपकी वजह से हम इधर बैठे हुए, जल्दी पेमेंट ओके करवाओ, इटली चलिए। अब वहाँ पे पेमेंट ओके हुई और फिर वहाँ से हम चलना शुरू हो गए हैं। अब वहाँ से हम निकले हैं तो जनाब बस चलना शुरू हो गए हैं, तो बस चली गई हैं। अब हुआ क्या है कि हमें पता ही नहीं था कि जनाब क्रोएशिया से उठा के कंटेनर ने और क्रोएशिया में उतारा है। उनका यही पॉइंट था, टैंकरों को, एजेंट को पता था। अब हमारे साथ जो बात हुई थी, जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी एजेंट की, जो हमें पता था, जो हमारे जहन में था, वो ये था कि हमने क्रोएशिया से बैठना है कंटेनर पे। हमें उसने पहले कहा था 4-5 घंटे आपने चलना है, जब आपको उतारेंगे वहाँ से आपने 15 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 15 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, 15 किलोमीटर 2 घंटे लग जाएंगे, 4 लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे, नो टेंशन। अब वहाँ पे क्या हुआ कि
हमें बाद में पता चला कि क्रोएशिया में ही हम, ड्रिंकरों को तो पता था, अब क्रोएशिया में चल चल के हमने स्लोवेनिया जाना था, स्लोवेनिया पूरा क्रॉस करके फिर हमने इटली में जाना था। अब वहाँ से जब हम चलना शुरू हो गए हैं तो तकरीबन 11 12 1 1 2 बजे हम, हाँ 1 2 बज गया था उधर ही, हम 1 2 बजे चलना शुरू हुए हैं और शाम तक हम चलते रहे हैं। जब हम शाम हो गई है और पहाड़ी, मतलब बहुत सारे वहाँ पे मैंने पहाड़ चढ़े जंगल के अंदर ही क्रोएशिया। वो इतने ऊंचे पहाड़ थे, आपकी सोच है जनाब, ऐसे चढ़ते थे और फिर आगे से ऐसे और फिर आगे जनाब ऐसे 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 ऊपर नीचे जनाब, नीचे उतरते हुए लोग गिर रहे हैं, वो रेंगते जा रहे हैं जनाब, ऊपर चढ़ते हुए मर रहे हैं, हाथों में जनाब सोटियाँ पकड़ी हुई हैं दोनों हाथों में, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई हाथ में सोटी वगैरह नहीं थी पकड़ी, बस ऐसे ही जा रहा था मैं। और लोगों ने, लड़कों ने जनाब अपने बैगों में से कपड़े फेंक दिए, जो फालतू सामान था सारा फेंक दिया। मेरे तो बैग में था ही कुछ नहीं, एक टी शर्ट थी और उसके बाद क्या था, पानी की बोतलें थी बस, बाकी और कुछ भी, एक आधा बिस्किट होगा, मेरे बैग में कुछ नहीं था इतना। और मैं जनाब वहाँ से बस चलती चलती जा रहा हूँ उसके डेंगर के पीछे पीछे, सारा दिन जनाब चले हैं, शाम तक चले हैं। अब शाम को हम पहुँचे हैं सर्विनिया बॉर्डर के पास, सर्विनिया बॉर्डर के पास, हाँ। उसने कहा यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है और कल तक आप इटली पहुँच जाएंगे, कल तक आप इटली पहुँच जाएंगे। हमने कहा यार अभी भी कल तक। अब सफ़र वहाँ से बहुत ज़्यादा सफ़र था, 2 दिन सफ़र था पैदल। अब घर मैंने अपने बता दिया था कि मैं इटली पहुँच चुका हूँ और मुझे भी पहले यही पता था, सबको यही पता था इटली पहुँच चुका हूँ। लेकिन जिस रास्ते से वो लेके जा रहे थे वो रास्ता बड़ा सेफ था, दूर दूर तक कोई बंदा साथ नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्रोएशिया की चेक पोस्टें थी रास्ते में, लेकिन वहाँ पे कोई नाके वगैरह नहीं थे। चेक पोस्ट नहीं, मतलब वो कहते हैं कि जंगलों के अंदर ही वो ऊपर करके उन्होंने वो बना के ना, वो लकड़ी का डब्बा सा जहाँ पे वो खड़े होकर वो पहरा देते हैं, तो वो थे उसके पास से हम गुजरे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, कच्चे जो है वो पाए थे, वहाँ से हम गुजरे हैं, जंगलों में से पहाड़ियों में से गुजरते गुजरते चलते 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 हम जब स्लोवेनिया बॉर्डर था, बॉर्डर वो उनका कोई बॉर्डर नहीं है स्लोवेनिया और क्रोएशिया का, ऐसे ही है बस। ये हम बैठे हुए हैं और साथ जंगल है और जंगल के उस साइड पे, जंगल के अंदर ही आपने चलना है। छोटा सा एक नाला है, तकरीबन 4 फुट का नाला क्रॉस करके उस साइड पे स्लोवेनिया शुरू हो जाता है, स्लोवेनिया का आगे जंगल शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे हम बैठ गए हैं, वहाँ पे घंटा बैठे रहे हैं हमने जनाब, वहाँ पे बैठ के सारी उन्होंने दो ग्रुप कर दिए। अब मेरे साथ जो सियालकोट के लड़के थे और जिनके साथ मैं निकला था उधर से, क्या नाम है, सर्बिया कैंप से, वो भी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे कहा था हाफिज़ यार तुम हमारे साथ रहना। मैंने कहा सही है, पिछले जब क्रोएशिया जंगल में थे तो खाना आपके पास था, तब आप मेरे साथ रहे नहीं हैं, मैं 2 दिन भूखा रहा वहाँ पे। लेकिन उनको मैंने कहा नहीं, मेरे जहन में था बस थोड़ा सा तो मैं क्या किया कि उनके साथ नहीं रहा, वो उस ग्रुप में चले गए, मैं इसी ग्रुप में रहा। मैं यहाँ से उठ के उस ग्रुप में नहीं गया, वो चले गए उस ग्रुप में। अब वो मेन ड्रिंकर था उनका, वो उनको पहले ही लेके चला गया, हम पिछले ग्रुप में थे। और एक ग्रुप हमसे आगे था जो हमसे सुबह निकला था, ठीक है, जंगल से। अब 3 ग्रुप वहाँ पे निकले हुए थे। पहले एजेंट ने कहा था कि आपने जब स्लोवेनिया में एंटर होना है तो आपने 2 से 3 ग्रुप कर लेने हैं। अगर आप 3 ग्रुप कर लें, अगर आपको स्लोवेनिया वाले पकड़ भी लेते हैं तो वो कहते हैं 20 लड़के हैं, 25 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, तो फिर आपको ना वो कहते हैं वो कर लेते हैं, स्टे दे देते हैं। अगर आपको 100 बंदा देख लेंगे, 100 बंदा सीधा ही आ रहा है, तो जनाब वो फिर आपको दोबारा बोस्निया या सर्बिया डिपोर्ट करते हैं। तो हमने, उसने ड्रिंकरों ने यही किया, 3 ग्रुप किए। और जिस ग्रुप में हम थे उसमें साथ हमारे इंडियन थे और बंगाली थे, जिनसे चला बिल्कुल भी नहीं जाता था। ओए होए, उन्होंने इतनी मुश्किल क्रिएट की है रास्ते में। उनको जनाब मैं ऐसे बाजू से पकड़ के ना, शर्ट से पकड़ के खींच के लेके आया हूँ, कभी उसका हाथ पकड़ के, कभी मैंने हाथ पकड़ना, कभी किसी ने हाथ पकड़ना, वो मारनों की गए हैं, उनसे चला जाता ही नहीं था।
अब सल्वेनिया एंटर हो गए हैं। सल्वेनिया का जंगल जनाब हम चलते रहे हैं। अब एक जगह पे हमने स्टे किया है, वहाँ पे रात गुजारी है। हम 2 रातों से सोए नहीं थे और हमने कहा यहाँ पे सोते हैं और सुबह हम निकलेंगे और शाम तक, कल शाम तक हम इट्टी में इंशाल्लाह होंगे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जनाब हमारे साथ हैंड हो गया, रात को सोए हैं और वहाँ पे जो हमारे साथ डेंगर था बड़ा ही बदतमीज़ था। मैं उसको कहना नहीं चाहता यार, किसी के पीछे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो सियालकोट का था लेकिन वो इतनी गालियाँ देता था यार, ओए मतलब कोई इतना बंदा गंदा भी हो सकता है कि हर बात पे गाली। और मुझे उसके साथ बड़ी नफरत हो गई थी। मुझे उसने गाली नहीं दी ना, मैं उसको मतलब गाली खाने वाली कोई हरकत ही की है, ना मैंने उसको मौका ही दिया कि मुझे वो गाली दी। खुश पे मुझे गाली देता तो मैं उसके साथ लड़ पड़ता, क्योंकि वो सियालकोट का था। सियालकोट में हमारे साथ कोई लड़े तो फिर ये उन्होंने बख्श देते नहीं ना बाबा जी। तो वो भाई है कि उसने जो बंगाली था और वो था इंडियन लड़का था, उसको उसने काफ़ी ज़्यादा मारा और जंगल में छोड़ दिया। सुबह जब हम निकले हैं तो उस दोनों को जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इधर आपने 4-5 घंटे इधर लेटे रहना है, साथ ही रोड है, आपने रोड पे जाके पकड़ाई दे देनी है, तो वो आपको पकड़ के सल्वेनिया में स्टे दे देंगे। सही है, अगर आपको स्टे ना दिया, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सही है। तो उसके बाद हम चलना शुरू हो गए हैं और जो नेक्स्ट ग्रुप था, जो हमसे आगे ग्रुप था, जो सबसे पहले निकला था, वो भी हमारे साथ मिल गया है। और फिर वहाँ से क्या हुआ है अब ये मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैसे हम सल्वेनिया पुलिस में पकड़े गए हैं, बिल्कुल इटली बॉर्डर के बिल्कुल पास। ऊपर हेलीकॉप्टर आ गया, ऐसे हमें पकड़ा जैसे हम मुजरिम हैं। मुजरिम तो थे हम, ऐसे इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे किसी मुल्क का। हमें जनाब उन्होंने बड़े तरीके से पकड़ा, सल्वेनिया वालों ने, उनको जनाब सल्यूट है। तो बाकी खैर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या हुआ है। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मेरे चेहरे की आप स्माइल देख रहे हैं, ये तब की मतलब ये स्माइल ऐसी नहीं है ये इटली पहुंच गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस चीज़ की स्माइल है। बड़े मुश्किल वक्त से यार मैं निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि यार मेहनत करो तो मेहनत आपकी रागा नहीं जाती। मेहनत मैंने की है और अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया है और मेहनत मेरी रायगा नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी मंजिल पे हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यार अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।